हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, या जो उन्होंने नहीं कही, जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या नहीं की हैं अभी तक, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी बेसिकली आज रात की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट हो, मेरी फैमिली हो, तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। यह है सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हमारी फैमिली में, हो तो पहले गए थे, बट मैं आप लोग को थैंक यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं वेट कर रही थी सिल्वर प्ले बटन का। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि यस सिल्वर प्ले बटन हमारी फैमिली को मिला है, मुझे आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार अपना बना के रखिएगा। ठीक है, आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोगों का लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेटर हो, सारी खुशियां, समृद्धि सब आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यही मेरी प्रे है। तो चलिए आपका टाइम और वेस्ट ना करके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू मैंने भोलेनाथ को करा, अपने परमपिता परमेश्वर को किया, और सेकंड थैंक यू आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच इस फैमिली का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अनटोल्ड इमोशंस, अनटोल्ड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात की फीलिंग्स बताइए उनकी क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि हजारों लोग देख रहे हैं रीडिंग को, तो सभी की एनर्जी पिक होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोट्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, यहाँ पर है पेज ऑफ सोट्स, एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है द मून, ओके, बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ सोट्स। ठीक है, तो मुझे जो जोडिक साइन दिख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ओके, तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे दिख रहा है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, जैसे कि आप लोग को पता है, क्योंकि क्लैरिफाई करेंगे तो सारे ही जोडिक साइन निकलने हैं। तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो अभी जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 4 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे 17 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो सिंगल नंबर है जैसे कि 3, 4, 7, 6, तो ये आप लोगों का मे बी मूलांक है, भाग्यांक है आपका या आपके पार्टनर का, यानी कि जो नंबर्स है ना ऐड करने के बाद हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सबको मिलाकर ऐड करने के बाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। कुछ जो नंबर्स 2 डिजिट में आए हैं जैसे कि 17 नंबर, 18 नंबर, मे बी 17, 18 को एनिवर्सरी थी आपकी, या बर्थडे भी हो सकता है, कुछ भी कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो सेपरेशन हुआ था उस दौरान, या ब्रेकअप, कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं, और एक बेचैनी सी दिख रही है जहां पर इनको रात भर नींद नहीं आती, टेंशन, बेसिकली टेंशन दिख रही है।
बहुत ज्यादा टेंशन। अब किस बात को लेकर टेंशन है देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों इतने टेंस्ड हैं, क्या है यूनिवर्स बताइए, क्यों इतना परेशान है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखो क्यों परेशान है, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं खुश। पहले तो आप खुश हो, ठीक है, आप खुश हो। पहले क्या था, पहले तो खुश देख रहे हैं, ठीक है, और फिर दूसरा देख रहे हैं कि आप बहुत आइसोलेट, मतलब इनको ना कोल्ड बिहेवियर देने लगे हो या कटे कटे से रहने लगे हो, या तो हो सकता है इसलिए रह रहे हो कि सेपरेशन है। पता है कभी नो कांटेक्ट में इन्होंने डाला या सेपरेशन में डाला या ऑन ऑफ सिचुएशन भी रही है। तो पहले क्या था कि आप इनको बार बार कॉल किया करते थे, मैसेज किया करते थे, इनके लिए परेशान हुआ करते थे, आपको बहुत एंजाइटी होती थी, आप खुश नहीं रहते थे, आपके दिमाग में ना कहीं ये रहते थे और इनको मनाने में लगे रहते थे आप, या चेस करते रहते थे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है पास्ट की। पर करंटली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप, क्योंकि हो सकता है आप एफर्ट्स करते करते थक गए हो, आपको जैसे मैंने बोला खुश देख रहे हैं, तो इनको डाउट हो रहा है, आप पर डाउट हो रहा है, आप पे शक हो रहा है कि क्यों, आखिर क्या हो गया ऐसा कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आप तो आज आपको इंडिपेंडेंट भी देख रहे हैं, हो सकता है आप सक्सेस कर रहे हो करियर में, जॉब में, या कुछ आपने काम स्टार्ट किया है, जैसे हो सकता है आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो या कोई काम आपने स्टार्ट कर लिया है, या कुछ तो ये ऐसा देख रहे हैं जो आपके अंदर इनको डिफरेंट दिखा रहा है। समझियो आप पहले जैसे नहीं लग रहे हो, इन्हें आपके अंदर डिफरेंसेस दिख रहे हैं इनको बेसिकली, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ तो हाइड कर रहे हो, कुछ तो है ऐसा कि जो आप इनसे छुपा रहे हो, क्योंकि आप कैसे हो सकते हो इतने खुश, पहले तो नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आप रोए भी हो, परेशान भी हुए हो इस सेपरेशन के दौरान, या इन्होंने ऑन ऑफ किया, आपकी लाइफ में आए गए, या जो भी किया, आप परेशान हुए हो बहुत, ठीक है। पर अभी देख रहे हैं कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। यहां पर भी हैप्पीनेस आप देख रहे हो, उसके फेस में हैप्पीनेस है, और यहां पर भी जो भी है हैप्पीनेस दिख रहा है, अपने में खुश हो। क्या हुआ है ऐसा, कहीं आपने मूव ऑन कर लिया इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, या आप इनको भूल चुके हो, या आपको अब इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या है भाई ऐसा, क्यों, आखिर क्यों आप इतना बदल चुके हो। पहले तो इनको लेकर बहुत क्रेव करते थे, बहुत, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को ही लेकर, कि मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर पता भी करा रहे हैं आपके बारे में, नजर भी रख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है ऐसा कि जो आप इतना चेंज हो गए हो या इतना बदल गए हो, आखिर क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, नहीं पता चल पा रहा है। देखो थोड़ा बहुत तो कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन दे सकता है, पर आपके मन में एग्जैक्टली क्या है वो तो आप ही को पता होगा ना, या फिर ऊपर वाले को पता होगा। और किसी को जब तक आप शेयर नहीं करोगे, और मे बी आप उतना शेयर किसी से पहले हो सकता है करते थे, पर अब कर भी नहीं रहे हो, तो इनको ये चीजें चुभ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको इसी वजह से एंजाइटी, मैंने आपको पहले ही बोला ना, एंजाइटी, डिप्रेस्ड, परेशान दिख रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले ही कार्ड में निकला है। तो कहीं ना कहीं ये इनको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत बदल गए आप पहले ऐसे नहीं थे, पर अब आप बहुत चेंज हो गए हो। क्यों हो गए हो इतना चेंज, क्या हो गया है ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इनके मन में चल रहे हैं, और यही सवाल, यही क्वेश्चन इनको परेशान कर रहे हैं, इनको बेचैनी हो रही है इन्हीं वजह से कि क्या है ऐसा, क्या हुआ है, समझ रहे, क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है द जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है, डेफिनेटली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में अब आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन आ गया है। हो सकता है कि
आप दोनों के बीच में पहले भी कोई थर्ड पर्सन रहा है इनकी तरफ से, फैमिली हो सकती है या फिर कोई रोमांटिकली कोई हो सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी को तो चूज किया था आपसे ऊपर। जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, तो डेफिनेटली यहां पर दिख रहा है कुछ तो गलत किया था, ठीक है, कुछ गलत किया था, कुछ गलत एक्शंस लिए थे, जिस वजह से आप दोनों आज अलग हो, या फिर नो कांटेक्ट में कंप्लीटली हो, या फिर ऑन ऑफ टाइप सिचुएशन चल रही है। बेसिकली चीजें सही नहीं चल रही है, पहली चीज, ठीक है। अगर आप आज भी इनके साथ सही रिश्ते में हो या फिर थोड़ा मनमुटाव हो चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी ये सेपरेट करने वाले हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो लोगों की बातचीत हो रही है, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर तो टेंशन बढ़ रहा है कि आपकी तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जो आपको प्रपोज कर रहा है, या जो आपकी लाइफ में आपको खुश रख रहा है, या फिर जिसकी तरफ आप ज्यादा अट्रैक्टेड हो या खुश हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुश तो देख ही रहे ना आपको, जैसे हमने देखा था कार्ड्स में। तो बेसिकली इनको घबराहट एक तरीके से घबराहट हो रही है आज, एक तरीके से बहुत ज्यादा आपको हमेशा खोने का डर, क्योंकि पहले क्या रहा है ना, ये जब भी चाहते थे आपकी लाइफ में आ जाते थे, जब चाहते थे आपको मना लेते थे, अपने हिसाब से चीजों को चलाते थे, अपने हिसाब से इन्होंने रिश्ते को चलाया है। जब इनका मन किया तब आपको प्यार दिखाया, जब इनका मन किया आपसे बात की, जब इनका मन किया आपको मैसेज किया, जब मन नहीं किया आपको किनारे छोड़ दिया, समझ रहे हो, आपको आपके बारे में सोचा भी नहीं। पर अभी क्या है, अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि पहले क्या थे, आप ना चेज करते थे इस रिश्ते के लिए, आप एफर्ट्स करते थे, पर अब इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि इनको डर लग रहा है कि आप अब इनको छोड़ के चले गए हमेशा के लिए, तो ये कैसे जिएंगे आपके बिना, कैसे रहेंगे, ये क्या करेंगे। देख रहे हो, आज आपको लेकर क्रेविंग, आज आपको लेकर टेंशन, आज आपको लेकर इतना ज्यादा इनकी तड़प बढ़ रही है। आप खुद देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखो, कैसे लिटरली जैसे किसी चीज की विश हो, कोई चीज इसको चाहिए और इसको मिल नहीं पा रही है, ये टेंशन हो रही है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। आप देखो, खुद ही कार्ड्स को देखो, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं चले गई तो, या अब मेरे पास नहीं रही तो, या नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनके साथ गलत हो रहा है, अब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ऑब्सेशन आपके पार्टनर का बढ़ रहा है इस वक्त, दिख रहा है कि पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, और इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जाने वाले हो, या चले गए हो, या फिर मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है, या हाँ ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, तो यहाँ पर है, ओ माय गॉड, अगेन क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ही क्वीन ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि दिखा रहा है कि आपके मतलब आप चाहिए हर हाल में, आपके साथ रिश्ता चाहिए हर हाल में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पास्ट को याद कर रहे हैं, आप ही पर सारा फोकस है। आपको पता है क्या करते हैं ये, ऐसा दिख रहा है कि जब देर रात होती है ना, ये आपको अनब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, अनब्लॉक करते हैं, और फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, तो अनब्लॉक करके ये आपको स्टॉप करते हैं। अगर आपने अनब्लॉक नहीं किया और इन्होंने आपको आपने ब्लॉक नहीं किया और इन्होंने आपको ब्लॉक किया, ठीक है, तो हाँ, अनब्लॉक करके आपको देख रहे होते हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको देखा और स्क्रॉल किया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे कि व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर फेसबुक में, किसी में भी, ठीक है। फिर देखने के बाद सारी डीपीज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब कुछ जानने के बाद फिर ये ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, देखो पता तो है किस समय आप सोते हो, क्या टाइमिंग है आपकी, तो उस समय ताकि आप ना देखो कि इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और या हो सकता है कि आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक कर दिया है, इनके अंदर एंजाइटी सी दिखाई दे रही है, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपने ब्लॉक कर दिया, अब आप कब अनब्लॉक करोगे, कब क्या होगा, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत होगी, मतलब बहुत कुछ चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आप फील करते थे ना एक टाइम पर, इनको लेकर पॉसेसिव हो जाते थे, ऑब्सेस्ड हो जाते थे,
इनसिक्योर फील करते थे, आपको लगता था ये चले जाएगा या चले जाएगी, आज वही एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। आप इनका वेट करते थे, चाहे ये बात करें, चाहे ये कॉल करें, चाहे हर तरीके से इनका वेट करते थे, आज ये आपका वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हुई हैं आपके सेल्फ लव करने की वजह से, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये चीजें हुई हैं। ठीक है, द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आज आपकी केयर भी करना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है केयर करना चाहते हैं, आज आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ना भाई ये मेरी है आपके लिए, या ये मेरा है, मैं इसको किसी और का नहीं होने दे सकता या नहीं होने दे सकती। ठीक है, बहुत चीजें इन्होंने पास्ट में आपसे छुपाई हुई हैं, बहुत चीजें छुपाई, क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आज कहीं ना कहीं आपको सब बताना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, क्योंकि इनको पता है आपको सच्चाई पसंद है, भले वो चुप जाए पर सच पसंद है। क्योंकि ये क्या करते हुए आए ना, गोल गोल बातों में घुमाते हुए आए हैं, या पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं, या मैनिपुलेट करते हुए आए हैं, या आपसे झूठ बोलते हुए आए हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर द स्टार का कार्ड आप देख रहे हो, दोनों तरफ पानी डाल रहा है, ये देख रहे हो आप, दोनों तरफ पानी, यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी डाल रहा है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके तरफ थे तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के तरफ भी ये थे। ठीक है, दोनों तरफ बोलते ना, दोनों हाथों से लड्डू खा रहे थे, ये एक तरीके की एनर्जी ऐसी दिख रही है। बट क्या हुआ देखो, इंसान दोनों जगह बैलेंस नहीं बना सकता है ना कहीं बैलेंस हटेगा, कहीं ना कहीं चीजें पता चलती है। अगर आप कोई चीज छुपा रहे हो, आज छुपा रहे हो, कल छुपा रहे हो, एक ना एक दिन चीजें सामने तो आती ही हैं, वैसे आपके सामने आई है। ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अब एक को चूज करना पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है कि आपको नो कांटेक्ट में डाला है, सेपरेशन में डाला है, तो डेफिनेटली या ऑन ऑफ भी कर रहे हैं, पहले इनका नेचर तो बदला है ना। यस, डेफिनेटली इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है। ठीक है, थर्ड पार्टी में रहे हैं, आपको नहीं चूज करके, आपको झूठ बोल के, झूठ भी पकड़ा गया, सब कुछ आपको पता चल गया, या फिर हो सकता है बाद में इनने एक्सेप्ट भी की हैं चीजें, गलतियां कुछ हद तक। मतलब ऐसा नहीं कि सभी खोलकर आपको बता दिया हो, सारी बातें बता दी हो, पर हाँ अभी भी बहुत चीजें आपसे छुपी हैं, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आज आप इनको पता है कि आपको सच्चाई पसंद है। आप अगर इनको माफ भी कर दो, अगर ये सुधर कर आ भी जाते हैं ना, तो आप ऐसे इंसान हो कि आप इनको माफ कर दोगे। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग के लिए भी तैयार हो जाओगे, इनको पता है, क्योंकि आपने हमेशा डिवोशन के साथ इनको प्यार किया था। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत डीपली लव दिख रहा है, बहुत दिल से प्यार किया था। ठीक है, तो वो चीजें इनको फील तो होती है, इसीलिए ये आपको बताना चाहते हैं। पर थोड़ा सा हाँ, आपके बिहेवियर ने इनको चौंकाया जरूर है। हो सकता है खुश आप दिखा रहे हो, अंदर से तो दुखी हो, ऑब्वियस सी बात है, या मैं भी कोशिश कर रहे हो खुश रहने की, तो देख तो रहे हैं। नजर, मैंने कहा ना, नजर बना के रखे, ये नजर रखा है इन्होंने, किसी और के थ्रू पता किया है, जो भी है। बेसिकली नहीं खोना चाहते, अब आपको नहीं खोना चाहते, किसी और का होते हुए तो ये देख ही नहीं सकते, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। इसीलिए आपको सब क्लियरली बताना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब सब चीजें आपके सामने ना क्लियरली रखना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड है, आपको बहुत ज्यादा एक स्टार की एनर्जी में भी दिखाई देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको ऐसे देख रहे हैं ना कि हाय उसमें सारी तो क्वालिटीज थी, मेरी ही गलती थी, क्या नहीं था उसके अंदर, मैं ही पागल होता जा रहा था कहीं और, या हो रही थी, मैंने किसी और की सुनी, अब मैं क्या करूं, मैं इतना अच्छा पार्टनर या इतनी अच्छी पार्टनर को खोना एफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं खो सकता या नहीं खो सकती, मुझे वो चाहिए, ऐसा इनको रियलाइज हुआ है। ठीक है, गलतियां की हैं, यहाँ पर साफ साफ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो गलतियां तो की हैं, बहुत इमेच्योरिटी की है, बहुत गलत किया है, समझ के भी ना समझ बने हैं। ठीक है, किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स, प्यार में धोखा, प्यार में गलती, प्यार को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, इसीलिए बिट्रेल दिया, आपको पीठ में छोरा घोपा, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी। आज कहीं ना कहीं द हेरोफेंट का कार्ड है, आज ये हाँ स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए, डीपली कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतित हैं कि जो भी इन्होंने किया उसके लिए आप इन्हें माफ करोगे, क्योंकि इनके दिल में तो आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए पैशन, प्यार, ऑब्सेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देख रहे हो आप, द लवर्स का कार्ड है, बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करने लगे हैं। भले ही पहले इनको फील नहीं हुआ, आज ये सेपरेशन ने इनको फील कराया है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या कभी आप माफ करोगे, नहीं करोगे, क्या आज भी आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि अब इनको ना डाउट होने लग गया है कि आज भी, क्योंकि पहले तो था, क्योंकि आप इतना कॉल करते थे या फिर मैसेज करते थे या बहुत इनको मनाने के लिए बहुत कुछ किया है, पर आज इनको डाउट हो रहा है पता नहीं क्या होगा, क्या आप कभी इनको माफ करोगे, नहीं करोगे, आप क्या इनके बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हो, क्या है क्या नहीं है, बहुत चीजें इनके माइंड में ना चलती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइज 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर भी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो मुझे 4 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, 4 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, 4 6 देखो, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राहु और शुक्र की कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों का मे बी कुछ लिंक है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि देखो ये रिश्ता ना आप दोनों का आज नहीं तो कल पूरा तो होगा, ठीक है, ये रिश्ता पूरा होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का स्ट्रांग एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पूरा होगा, एक दूसरे के लिए क्रेविंग है, भले ही उस समय ये पहचान नहीं पाए, आज आप नहीं पहचान रहे हो, या हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो दोनों, बट है वो प्यार, इमोशंस, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है यहाँ पर, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, तो दोनों साइड से मुझे दिखाई दे रहा है, ये वन साइडेड लव नहीं है, दोनों के मन में इक्वल ही प्यार, इमोशन, फीलिंग्स, केयर एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे को एक जैसा ही प्यार करते हो। पहचान नहीं पाए थे आप, या ये नहीं पहचान पाए थे उस समय, बट आज रियलाइजेशन है, ठीक है, रियलाइजेशन है डेफिनेटली। द मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो बहुत सैड है, बहुत अकेला है, अकेले हैं, बहुत अकेलापन इनको फील होता है। काफी लोग देख रहे हो आप, काफी लोग होने के बाद भी, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, हर कोई है, पर आप नहीं हो ना, आपकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, चाहे ये कुछ भी कर लें, आपकी कमी तो इवन ये कहीं और भी कनेक्शन देखें या देखा भी, या आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि देखो फैमिली की वजह से आप दोनों अकेले अलग हो गए हो, ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है बार बार, या फैमिली इनको मतलब बहुत ज्यादा सुना रही है, टॉन्ट टाइप एनर्जी दिख रही है, टॉन्ट कर रही है, या फिर फैमिली की वजह से भी, या दोस्त भी हो सकते हैं, बेसिकली अकेला महसूस कर रहे हैं, हर कोई होने के बाद भी अकेलापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि फैमिली इनके लिए रिश्ते देख रही है, ठीक है, इनको दिखा रही है, ऑप्शंस दिखा रही है जहां पर इनको पसंद नहीं है, ये नहीं कहीं और जाना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं ना, थर्ड पार्टी में रहना चाहते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इसीलिए आप ही का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ है वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हैं जो ये किसी और के लिए फील नहीं करते, तो इसीलिए अकेलापन दिखाई दे रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है इनको कोई नहीं समझता है, कोई समझने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेसिकली 5 नंबर है, बुध का नंबर है, जो कि दिखाता है बैलेंसिंग को, ठीक है, या बैलेंसिंग यानी कि बहुत जल्दी चीजों में ना बैलेंस आने वाला है, यानी कि स्मूथ चलने वाली है, जो लाइफ में उथल पुथल चल रही है आपके पार्टनर की या रिलेशनशिप में, तो वहां पर स्मूथनेस। तो बेसिकली अभी की बात की जाए तो बहुत अकेलापन है, बहुत सैड है, बहुत परेशान है, बहुत चीजें हैं इनके पास, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कोई नहीं। देख रहे हो आपने, इसने सब कुछ, सारा जितने बाउल हैं उसमें से सब कुछ गिरा दिया है, जो भी रखा है इसमें सब बाउल खाली पड़े हैं, ये देखो ये भी खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है, ये भी, और इसमें था वो भी गिरा दिया, पर ये बाउल भरा पड़ा है, तो ये बाउल है आपका, आप चाहिए, पर इसकी नजर ही नहीं है, इसकी नजर जो गिरा दिया है ना, जो लूज कर दिया है उसमें है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी चीजों को ये सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जो चीजें गलती हो गई है, जो इन्होंने गलती की है वही दिमाग में चल रहा है। देखो गलती हो गई, गलती की, पर उस गलती से आप सुधर सकते हैं या गलतियों को सुधार भी तो सकते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली क्योंकि सपोर्टिव
कोई नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सपोर्टिव कोई नहीं है, फैमिली भी सुना रही है, हर जगह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो वो चीजें इनको फील हो रही है कि आप थे जो एक, आप थे ना, इनको जज नहीं करते थे, आप थे ना, इनसे सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप थे ना, इनका साथ देते थे, हमेशा दिया है इवन आपने, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही ये नहीं स्टेप ले पा रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, पर अब बहुत हो गया, अब इसको इनको किसी की नहीं सुननी है, ना किसी थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में रखना है अपनी तरफ से। पर हाँ, आपकी तरफ से क्या होगा ये सोच के डर लगता है इनको कि पता नहीं आपकी तरफ से आप कंफ्यूज ना रहे हो, अब आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी ना आई हो, या बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है, क्योंकि ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये रिश्ते में दोबारा से डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं पूरी जड़ से। देख रहे हो आप, एक न्यू बिगनिंग, रीजनरेशन को दिखा रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यस, दोबारा से रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, एक मौका और देना चाहते हैं, ठीक है। मौका ये क्या देंगे, आप दो इनको मौका, ये चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं इनके, और कैसा फील कर रहे हैं, और क्या मैसेजेस हैं या क्या फील कर रहे हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, मुझसे कार्ड्स बहुत गिरते हैं, इतने नहीं लूंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो कुछ कार्ड गिरे हैं, एक्चुअली 2 कार्ड गिरे हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है आई लव टू ट्रिकल योर फीट, पास्ट को याद कर रहे हैं, कैसे ये आपके पैर में गुदगुदी करते थे, या कभी इनको अच्छा लगता था, आई डोंट नो, ऐसी कोई एनर्जी निकली है, किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, आप हमेशा इनके साथ रहे हो, आज भी इनका दिल जानता है कि कहीं ना कहीं आज भी आप इनके साथ हो। हाँ, दिमाग जरूर डर में जी रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, पर दिल तो जानता है कि आपने सच्चा प्यार किया था, कोई साथ दे ना दे, आप साथ जरूर दोगे। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत साफ है आपका दिल, आप बहुत अच्छे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, आप कुछ भी करने को तैयार रहते थे इनको खुश करने के लिए, या इनको हैप्पी करने के लिए ना, आपने हर चीज की है, सारे एफर्ट्स किए हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, आप हमेशा मेरे बेस्ट, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हो या रहे हो, और हमेशा रहोगे, मतलब आप इनके दिल के सबसे क्लोज रहे हो, पहले भी, आज भी, और हमेशा रहोगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन वेन दे आर नॉट फनी, मतलब आप ना इनको खुश करने के लिए, चाहे ये जोक करें, कुछ भी करें, आप इनको खुश करने के लिए सब कुछ कर देते थे, इनको ये फील हो रहा है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, आप ना इनके सामने खुद को कितना एक्सप्रेस करते थे, मैंने वही कहा ना, आप बहुत एक्सप्रेसिव रहे हो, आज कहीं ना कहीं आपका अनएक्सप्रेसिव हो जाना, चुप हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना बहुत चुभ रहा है इनको, ठीक है। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट, तुमसे सीखा है मैंने प्यार क्या होता है, प्यार को कैसे जिया जाता है, प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सब फील हो रहा है आज रात आपके पार्टनर को, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।